हम लोगों ने इनसे पहले सिंधु सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के काल को पढ़ा था, है कि नहीं। अब इसमें आगे और भी हमें बढ़ना है कि नहीं। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, जैसे चैप्टर वाइज होता है वो चैप्टर वाइज करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं सोनू सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, है ना। और आपको दोस्त हमेशा की तरह जो कहते हैं कि स्मार्ट गुरुकुल में आपको, है ना, हमेशा श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम करने की, है ना, जो कल्पना है आपकी वो कराई जाएगी। ठीक, बेशक आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, है ना, और साथ साथ जो है उसको डाउनलोड करके जितना से जितना ज़्यादा हो, है ना, कोशिश करिएगा पढ़ने को, है ना। हमारे ऐप में सारे सॉल्यूशन जितना भी बताया जाएगा वो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाएगी। जितने भी प्रकार के जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो सारे उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए हमारे स्मार्ट गुरुकुल के ऐप्स पर आप जाइएगा और उसे अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पूर्व वैदिक काल यह ऋग वैदिक काल किसे माना जाता है, या किसे क्या कब से कब तक का माना गया है, तो ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब उत्तर वैदिक काल को किसे माना गया है, या ना उत्तर वैदिक काल का किसे माना जाता है ना। देखिए यहां से लग रहा है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, यानी उत्तर वैदिक काल लिखा है किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। देखिए, तो उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़े थे कि 1000 से लेकर करके 600 ईस्वी पूर्व तक के समय को हम लोग कौन सा उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक का माना जाता है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, किस वेद में जादुई टोना, है ना, कल भी मैंने चर्चा किया था, तो लिख दे रहे हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का है ना वर्णन मिला है। ये किस वेद में है, यह है अर्थवेद में। किस वेद में, अर्थवेद में है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते चला जाइएगा, फिर बाकी मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ठीक है ना, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की स्थापना किसने किया था, जबरदस्त क्वेश्चन। विश्वामित्र ने। किसने किया था, विश्वामित्र।
चलिए देखिए क्वेश्चन है ना, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है? तो ये यानी किसे कहा जाता है, कब से कब तक है ना, ऐसा है। तो 1500 है ना बीसी से 1000 बीसी तक, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब देखिए उत्तर वैदिक काल हम लोग जानते हैं, यानी इन हम सबसे पहले फिर से कह देते हैं कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के समयों को हम लोग कौन सा ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब उत्तर वैदिक काल क्या है? तो उत्तर वैदिक काल का समय सीमा है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समयों को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब तीसरा है, किस वेद में जादुई माया मोह और वशीकरण का है ना वर्णन मिला है? वो अर्थवेद में, अर्थात जादू टोना का किस वेद में वर्णन मिला है? वो अर्थवेद में मिला है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी जाना था कि जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि सभी चीजों का वर्णन जो मिला था वो अर्थवेद में मिला है। अब आगे देखिए, मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, प्राचीन ग्रंथों में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो वो किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। किसको माना जाता है? मनुस्मृति। मुख्यतः संबंधित है, किस विषय से संबंधित है? वो समाज व्यवस्था से। किससे है? समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था, यानी समाज में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए है ना, उस तरह की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था मनुस्मृति पुस्तक। ठीक है। अब अगला देखिए, गायत्री मंत्र का स्थापना किसने किया था? गायत्री मंत्र है ना, होता ओम भूर्भुवः यस वगैरह है ना, तो ये गायत्री मंत्र की स्थापना किसने किया था? तो वो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? यानी आर्यों के पक्षधर सिद्धांत मानने वाले कौन थे है ना? ये थे बीजी तिलक है ना। ये कौन थे? बीजी तिलक जी थे। ये कौन थे? बाल गंगाधर है ना तिलक जी थे, कह सकते हैं। अब देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों की संख्या है? 1028 है। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जितने क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया ये आपके क्वेश्चन है ना आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा है ना। लेकिन याद रखिएगा, आज का जो वीडियो रहा था मेरा, ये पिछले जो वीडियो से था ये हूबहू मिलता चला जाएगा। काफी कुछ इस पिछले वाले वीडियो में भी मैंने पढ़ा था। मैं कोशिश करूंगा कि एक नए वीडियो जो आएंगे वो उगता हुआ सितारा के तरह आएंगे है ना, वो ऐसे चांद के तरह आप में आएंगे जो आपको शीतलता देगी, आपको मधुरता देगी, आपके अंदर ऐसे रस भरेंगे, ऐसे आनंद आएंगे है ना। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूपेण जानकारी दूं, जो कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का संग्रह हो जाए, आपके लिए बहुत सारे अच्छे नोट्स तैयार हो जाए। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा है ना कि आप मेरे ऐप्स को जाए है ना, स्मार्ट गुरुकुल है ना में, और हमारे ऐप्स को आप डाउनलोड करिए, बेहतर से बेहतर है ना पढ़ाई करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस उम्मीद पर खरा उतारने की है ना। बस आज इसके लिए हम यह थोड़ा सा कहेंगे कि जो मेरा आज का वीडियो था ये बिल्कुल है ना पिछले वाले वीडियो से मिलता जुलता रहेगा। ये मेरा रिवीजन, कहिएगा ना कि रिवीजन वीडियो, तो एक बार मैं रिवीजन करा दिया है ना। आज इसमें जितनी आकर्षकता होनी चाहिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि इतना आकर्षक आप लोगों के अंदर दिया, पर मैं है ना जो रिवीजन था वो केवल मैं रिवीजन दोहराया था मैंने आज आपको है ना, ये आपको मैंने आज दोहराया, लेकिन कि आपकी कहीं छूट ना जाए है ना। जो आपकी रफ्तार है वो हमेशा आ जाए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे हो, और हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप
इतने अच्छे बन जाओ, है ना, आप इतने अच्छे हो जाओ कि आपके सपनों को भगवान साकार करे, है कि नहीं है। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे मैं पुनः नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जुनून के साथ उपस्थित होंगे। तब भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल और करें अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।